दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक बहुत ख़ास है, बहुत अहम है। आज के वीडियो में हम ये दिखाएंगे कि एक हिंदू लड़की ने सवाल किया है जो कि फिल्मी एक्ट्रेस है जिसका नाम है सोनाक्षी सिन्हा, बहुत सारे लोग जानते होंगे। उसका ये कहना था कि क्या पुनर्जन्म होता है, यानी हम जब मरेंगे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी मिलेगी, दोबारा हम लोगों को उठाया जाएगा। क्योंकि हिंदू मज़हब में ये अक़ीदा है कि दोबारा जन्म नहीं होगी, दोबारा ज़िंदगी नहीं मिलेगी, इसीलिए वो लोग जलाते हैं और उसका राख पानी में बहाते हैं ताकि दोबारा इसको ज़िंदा न किया जाए। तो इस पर डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने बहुत खूबसूरत अंदाज में उसको जवाब दिया है। तो चलते हैं, पहले वीडियो देखते हैं और वीडियो में क्या है आपने आखिर तक ज़रूर देखना है। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है, ज़रूर आखिर तक देखिए। पहले वीडियो देखते हैं। क्या पुनर्जन्म होता है? Does rebirth really happen and are there many lifetimes? ये हिंदूवादी जो कहते हैं कि जन्म होता है, और कुरान में एक बात आती है कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। ये दो बात मेरी समझ में अभी तक नहीं आई है। हिंदू तकवा कहता है, उन्होंने देखा कि जन्मवाद के जन्म होता है, मैंने डिस्कवरी चैनल में भी ये चीज़ें देखी हैं। और दूसरा कि आखिर में कुरान में कि मुर्दे जिंदे किए जाएंगे। मैंने इस बात को बहुत से पूछा है, किंतु मेरे का इस बात का क्लियरिफिकेशन कोई भी मज़हब, एक तो जन्मवादी, दूसरा जो जन्म नहीं मानता यानी मुर्दों को जिंदा करता है, समझा नहीं पाया। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस बात को कुरान के माध्यम से और आपके माध्यम से मैं समझने के लिए आपसे गुजारिश कर रहा हूं। धन्यवाद। डॉक्टर साहब ने अच्छा सवाल पूछा है कि उसने कुरान मजीद पढ़ी और सब बात को तस्लीम करते, सिर्फ एक या दो बात कि कुरान शरीफ के अंदर मौत आती है, मुर्दे को वापस से ज़िंदगी दी जाएंगी आखिरत में, उनका जिक्र है। और हिंदू लोग ये मानते हैं कि पुनर्जन्म में, और वो डिस्कवरी चैनल पे देखे कि पुनर्जन्म होता है। अगर आप देखेंगे सबसे ऊंची किताब हिंदू मज़हब में वेद, अगर आप पढ़ेंगे पुनर की मानी क्या, पुनर संस्कृत में मतलब नेक्स्ट, अगेन, वापस से, और एक पुनर के मानी नेक्स्ट। तो पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट ज़िंदगी और एक ज़िंदगी। अगर आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, कई आयतें हैं कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने आपको ज़िंदगी दी, पहले आप थे नहीं, फिर ज़िंदगी दी, इस धरती पे आए, फिर आपको मौत देंगे, फिर आखिरत में उठाया जाएगा। आप जो कर रहे मुर्दों को जान दी जाएंगे आखिरत में, ये हम मानते हैं कि एक बार हम इस धरती पे आते, नेक्स्ट लाइफ इज़ आखिरत। उसी तरीके से वेद में भी जिक्र है अबाउट पुनर्जन्म, नेक्स्ट लाइफ, सेम हूबहू जिस तरीके से कुरान में लिखा हुआ है। लेकिन आम हिंदू मज़हब के जो गुरु है, स्वामी हैं, इन लोग जब ये जानने लगे, एक उनको कठिनाई पेश आई, वो देखने लगे कि कई इंसान जब पैदा होते हैं विथ कंजेनाइटल डिफेक्ट्स, हार्ट प्रॉब्लम, हार्ट डिफेक्ट्स, लिम्ब प्रॉब्लम, कोई अमीर पैदा होता है, कौन गरीब पैदा होता है, तो भगवान ही कैनॉट बी अनजस्ट। भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है कि कोई इंसान को हेल्दी पैदा करता है सेहत के साथ, कोई इंसान को कंजेनाइटल दिल की बीमारी से पैदा करता है, कोई इंसान को अमीर घर में पैदा करता है, कोई इंसान को गरीब घर में। तो भगवान अनजस्ट नहीं हो सकता है, ना इंसाफ नहीं हो सकता। तो ये जो स्वामी लोग हैं, इन लोग ने एक नई चीज़ निकाली, संस्कारा। हिंदू मज़हब में कहते संस्कारा, जो इंग्लिश में कहते हैं साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। अंग्रेजी में कहते ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल, क्योंकि आप डॉक्टर हैं, आप जानते होंगे। ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल अंग्रेजी में कहते, संस्कृत में कहते संस्कारा, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ। कहीं भी वेद में नहीं लिखा हुआ है कि बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, बर्थ डेथ, कहीं भी वेद में नहीं लिखा है। चैलेंज है मेरा, ये इन लोग को मिलता है भगवत गीता के श्लोक से। भगवत गीता का श्लोक चैप्टर नंबर 2 में, वर्स नंबर 22 में, उसमें लिखा हुआ है कि जब कोई शख्स अपने कपड़े निकालता है तो वो नए कपड़े पहन लेता है, उसी तरीके से रूह एक नई जिस्म में जाती है। और ये भद्यांकर उपनिषद में भी इसका जिक्र है, आप पढ़ेंगे कि when a caterpillar climbs up the grass of blade, he jumps to a new grass. Same way the soul takes a new body. जिस तरीके से कैटरपिलर घास के ऊपर चढ़ता है
और दूसरे घास पे जाता है, उसी तरीके से रूह एक नई बॉडी के अंदर जाता है। तो इस श्लोक के बुनियाद पर इन लोग ने एक फिलॉसफी पैदा की, संस्कारा, कि इंसान जो कर्म के बेस के ऊपर, कर्म और धर्म की फिलॉसफी, कर्म मतलब अच्छे कर्म करोगे धर्म के हिसाब से तो अगले जन्म में आप अच्छे पैदा होंगे, अगर आपके कर्म बुरे होंगे तो अगले जन्म में आप हो सकता है कि लूला पैदा होंगे या लंगड़ा पैदा होंगे। और जो कहते हैं कि आप इंसान 7 बार बनेंगे, ये कौन कहता है? वेद नहीं कहती, ये स्वामी जी लोग कहते हैं, कोई वेद में कहीं लिखा नहीं है। क्योंकि उनको ये नहीं कह सकते थे कि इंसान क्यों गरीब पैदा होता है, क्यों अपाहिज पैदा होता है, उनकी सोच कम थी, इसीलिए नई फिलॉसफी लेके आए, ट्रांसमाइग्रेशन ऑफ सोल। आप तो डॉक्टर है, मैं भी डॉक्टर हूँ, आपने कहीं मेडिकल साइंस बुक में पढ़ा हुआ है कि इंसान इस दुनिया में जन्म लेता है? कभी नहीं। क्या फिजियोलॉजी में पढ़ा, क्या एनाटॉमी में पढ़ा? अगर ये साइंटिफिक फैक्ट होता था तो हम मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे कि इंसान नए जन्म लेता है, हम कभी भी नहीं पढ़े। इससे ये साबित होता है कि साइंस इसको तस्लीम ही नहीं करती। जो आप कह रहे डिस्कवरी चैनल में देखा, जो आप कह रहे हैं, अगर ये हक होता था तो हमारे साइंटिफिक बुक में भी ये लिखा होता। तो ये कहना कि साइंटिफिक प्रूफ है कि हम जन्म लेते हैं, बिल्कुल गलत है। इस्लाम जो इसका जवाब देता है वो है कि इस्लाम तस्लीम करता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुछ लोग को अपाहिज पैदा करता है, कुछ लोग को अच्छी सेहत देता है, कुछ को गरीब, कुछ को अमीर। इसकी वजह है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरा नंबर 67 आयत नंबर 2 में, अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मौत और ज़िंदगी बनाई ताकि आप लोग को जांच सके, आप लोग का इम्तिहान ले सके, आप लोगों में से कुछ लोग अच्छे हैं। ये जांच पड़ताल करने के लिए ये ज़िंदगी हमारे लिए इम्तिहान है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अनफाल में, सूरा नंबर 8 आयत नंबर 28 में, कि आपके बच्चे और आपकी जायदाद आपके लिए फितना है। आपकी जायदाद और आपके बच्चे आपके लिए एक टेस्ट है, आपके लिए इम्तिहान है। अल्लाह ताला कुछ लोग को गरीब घर में पैदा करता है, कुछ लोग को अमीर। जो लोग अमीर हैं उनके लिए इम्तिहान है कि वो ज़कात देते क्या नहीं। जैसा कि मैंने कहा मेरी तकरीर में, तीसरी बुनियादी बात इस्लाम में है ज़कात। जिस शख्स के पास 85 ग्राम से ज़्यादा सोना है या उसके मुकाबले में धन है, उसको 2.5% ज़कात देना फ़र्ज़ है। जो आदमी अमीर है, कुछ अमीर लोग बराबर ज़कात देते, कुछ लोग आधा देते, कुछ लोग देते ही नहीं। तो अमीर इंसान को शायद 100% मार्क्स मिले या 50% मार्क्स मिले या 0% मिले। वो गरीब इंसान को ज़कात में तो 100 मार्क्स मिलता है, 100 आउट ऑफ 100, उसको ज़कात देना ही नहीं। हम कहते रहे बेचारा गरीब इंसान है, लेकिन असल में देखे जाओ तो उसको उस इम्तिहान में, गुर्बत के इम्तिहान में 100% मार्क्स मिले। आप समझ रहे? इसी तरीके से अल्लाह ताला कहते हैं कि आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। हो सकता है मिसाल के तौर पे एक अच्छे जोड़ी है, अच्छे मुसलमान है, 5 टाइम नमाज़ पढ़ रहे हैं, हज को गए हैं, रमज़ान में रोज़ा रखते हैं, ज़कात देते हैं। अल्लाह ताला उनका और बड़ा इम्तिहान लेना चाहता है। जितना बड़ा इम्तिहान उतना बड़ा इनाम। मिसाल के तौर पे अगर आप BA पास करते तो आपको सिर्फ ग्रेजुएशन मिलता है, अगर आप MBBS पास करते आपको डॉक्टर कहलाया जाता। डॉक्टर मतलब ऊंचा ओहदा। इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हो सकता है कि उस जोड़ी को इम्तिहान और सख्त देता है और ऐसा बच्चा पैदा करता है जो अपाहिज है। अल्लाह ये देखना चाहता है कि अपाहिज बच्चा पैदा करने के बावजूद वो अल्लाह के ऊपर ईमान रखता है क्या नहीं। अगर ईमान रखता है तो अल्लाह उसे जन्नत फिरदौस देना चाहता है। और कठिन इम्तिहान और बड़ा इनाम। हो सकता है कि वो इम्तिहान में फेल हो जाएगा। तो ये कुरान की आयत है, आपके बच्चे आपके लिए इम्तिहान है। कभी कोई भी अगर कलामिटी आती है, कोई भी आपको नुकसान होता है, इधर वो आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए सज़ा है। जब भी कोई भी आपको इनाम मिलता है, वो इधर आपके लिए इम्तिहान है या आपके लिए रिवॉर्ड है। तो इसी तरीके से क्योंकि हिंदू मज़हब के जो स्वामी हैं वो इसको नहीं समझ सके, इसीलिए एक नई फ़िलॉसफ़ी संस्कारा लेके आए जो बिल्कुल वेद में नहीं लिखी है। वेद बात करता है पुनर्जन्म। पुनर्जन्म मतलब नेक्स्ट लाइफ,
जिसका जिक्र कुरान में भी है, आखिरत की ज़िंदगी। तो वेद और कुरान सेम ज़िंदगी क्या बात कर रहा है कि इस दुनिया में आप आते हैं, एक बार आते हैं, सही तरीके से जिएंगे तो एक बार काफ़ी है, और ये दुनिया आखिरत के लिए इम्तिहान है। दोस्तों, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि हर इंसान को, हर ज़ीरूह को एक बार मरने का मज़ा चखना होता है, लेकिन उसके बाद ये मरने का मज़ा तो दुनिया में चखना होता है, उसके बाद उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा क़यामत के दिन, यानी मरने के बाद उसको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा, और वो होगी अबदी ज़िंदगी। यानी वो ऐसी ज़िंदगी होगी कि वो कभी ख़त्म ना होने वाली ज़िंदगी है। उसमें आपके लिए दो ही रास्ते होंगे, एक रास्ता होगा जन्नत का, एक रास्ता होगा जहन्नम का, एक रास्ता होगा सीधे हाथ का, एक होगा उल्टे हाथ का। अगर दुनिया में जिस इम्तिहान के लिए हम लोग आए हैं, जिस इम्तिहान के लिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को पैदा किया है, जिस मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हम लोगों के अंदर रूह पैदा किया है और हम लोगों को दुनिया में भेजा है, अगर उस मकसद में हम लोग कामयाब हो जाते हैं और अल्लाह ताला का रज़ा और अल्लाह ताला की खुशनुदी हम लोग हासिल करते हैं, तो मरने के बाद जब दोबारा हमको ज़िंदा किया जाएगा, जब दोबारा हमें जन्म मिलेगी, उसके बाद हमारी ज़िंदगी खुशगवार होगी, जन्नत में होगी, और सीधे रास्ते पर हम लोग जाएंगे, पुल सिरात पार करके सीधा हम लोग जाएंगे जन्नत में। अगर इसके बरक्स हम लोग दुनिया में अपनी ज़िंदगी बुरे कामों में गुजारेंगे, अल्लाह ताला के हुक्म को नहीं मानेंगे, अल्लाह ताला की जितनी भी अहकाम है, जितनी भी हमारे ऊपर फ़राइज़ है, हम पूरा नहीं करेंगे, हुकूक़ुल इबाद और हुकूक़ुल्लाह का हम ख्याल नहीं रखेंगे, तो सीधा और एक ही बात है कि हम लोग सीधा जाएंगे जहन्नुम में। तो इसीलिए अल्लाह ताला ने हम लोगों को दुनिया में पैदा फरमाया, और उसके बाद मरने के बाद हर इंसान को ज़िंदा करेगा, हर इंसान को उठाया जाएगा, हर जिन को भी उठाया जाएगा। तो उसमें ये कभी नहीं होता कि आपको मरने के बाद जलाया गया और आपके राख को पानी में बहाया गया, आपके राख को फिर बाद में इकट्ठा नहीं किया जा सकेगा। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि मरने के बाद आपकी रूह, आपके जिस्म का एक एक ज़र्रा इकट्ठा करके पूरा वजूद दोबारा बनाऊंगा जिस तरह पहली बार बनाया था। अगर आप पानी में बहाए जाओगे तब भी, अगर आपको भट्टी में जलाया जाए तब भी, अगर आप समुंदर में गर्क होके समुंदर के तह में चले जाओ, आपको मछलियाँ चीर पाड़ के खाए तब भी आपको दोबारा ज़िंदा किया जाएगा। अगर आपको कब्र में दफनाए तब भी आपको ज़िंदा किया जाएगा। तो जिन भी लोगों का ये सवाल है, अगर हिंदू है तब भी, अगर मुसलमान है तब भी, अगर ईसाई है तब भी, उसका अगर ये सवाल है कि हम लोगों को दोबारा दूसरी जन्म मिलेगी या नहीं, ज़्यादातर हिंदू लोगों का यह अक़ीदा होता है कि दुनिया में उन लोगों को फिल्मों में, ड्रामों में और इस तरह, जिस तरह डॉक्टर साहब ने, यानी दूसरे हिंदू डॉक्टर साहब ने सवाल किया कि मैंने एक टीवी चैनल में देखा था, डिस्कवरी चैनल में। तो मेरे भाई, डिस्कवरी चैनल में तो लोग खुद से वीडियो क्रिएट करते हैं, खुद से एडिट करते हैं, खुद से बनाते हैं, तो उसमें कैसे आपको पता चलेगा कि जन्म होता है कि नहीं होता, या पुनर्जन्म यानी दूसरा जन्म होता है कि नहीं होता? क्योंकि वो तो हकीकत नहीं होता, वो तो एक इंसान ने क्रिएट किया हुआ है, कंप्यूटर से उन लोगों ने बनाया हुआ है, एक कुदरती हरकत व सकनात, उसमें कुछ भी नहीं होता। तो आप कैसे उस बात पर यकीन कर सकते हैं? आपको चाहिए कि आप कम अज़ कम तहक़ीक़ करें, अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा करें। अगर आप अल्लाह ताला की ज़ात पर भरोसा नहीं करते तो आप किसी चीज़ पर ईमान तो रखते होंगे, कम से कम उसको देख के ये यकीन करें कि जब हम सुबह उठते हैं तो सूरज कहाँ से निकलती है, जब हम रात को सोते हैं तो अंधेरा क्यों आता है, कैसे आता है, कहाँ से आता है। अगर जिस तरह कहते हैं ना कि भगवान ने ये काम किया, भगवान ने वो काम किया, तो ये लोग भगवान को पुकारते हुए ये नहीं कहते कि ये भगवान मतलब कोई दूसरा चीज़ है। भगवान ये लोग यही समझते हैं कि सब कुछ जो भी करते हैं अल्लाह ताला ही करता है, ऊपर वाला। इसलिए ये लोग कहते हैं कि ऊपर वाला मतलब ऊपर अल्लाह ताला ही बैठा होता है। तो फिर उन लोगों का बाद में अक़ीदा बनता है कि अल्लाह ताला के बाद ये लोग फिर भगवान को मानते हैं और फिर फलान बुत को मानते हैं और फलान मंदिर को मानते हैं और ये और वो, इस तरह चीज़ों को मान के, जिस तरह मुसलमानों में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे ऐसे अक़ायद है कि अल्लाह ताला के बाद और उसके बाद ये अल्लाह ताला ने ज़िम्मेदारी इस बंदे को दी है, इस पीर को दी है, इस बाबी को दिया हुआ है, और ये बाबा और ये पीर हमारे ये मसले हल करते हैं। तो ये अक़ीदे मुसलमान में भी बहुत होते हैं जो नाम के मुसलमान होते हैं, और ये अक़ीदे गैर मुस्लिम में तो होती है, क्योंकि गैर मुस्लिम का तो अल्लाह ताला के ऊपर अक़ीदा ही नहीं होता। तो कहने का मकसद ये था, और कहने का मकसद ये कि डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे तरीके से उस बंदे को भी अच्छे तरीके से जवाब दिया, और जो इंडियन एक्ट्रेस है सोनाक्षी सिन्हा, उसको भी अच्छे तरीके से जवाब दिया और उसको अच्छे तरीके से मुतमईन कर दिया। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई है तो आपने ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है,
और अगर चैनल पर पहली बार है या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलेंगे इसके बाद किसी इसी तरह दूसरी अच्छी सी वीडियो में। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।